अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है ईद स्पेशल वीडियो और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बीफ बोहरी कटलेट्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। इस ईद पे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत कम मसालों में और झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 300 ग्राम के करीब हमें आलू चाहिए और आलू को आपने बहुत अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। नंबर 2 पे हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है कीमा जो है आप मटन का भी ले सकते हो और बीफ का भी, गाय का भी आप ले सकते हो। और मशीन का कीमा था मेरे पास और उसको मैंने चापर में डाल के मज़ीद पीसा और ये आप देख सकते हो कि ये कितना फ़ाइन बिल्कुल हो चुका है। आपके पास भी बिल्कुल इसी तरह का कीमा होना चाहिए और कीमे की मिकदार मैंने रखी है 250 ग्राम के करीब। और उसके बाद हम लेंगे एक अदद बाउल और इसके अंदर सबसे पहले मैंने डाली है ब्रेड को थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में बना लिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पानी डाल लें। उसके बाद कीमा और आलू भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले आप इसके अंदर डालोगे धनिया। उसके बाद लें 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा पानी डालें सिलबट्टे में, उनको अच्छे तरीके से फाइन सा पेस्ट बना लें और 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चों की मिकदार रखें। उसके बाद बिल्कुल एक छोटे साइज़ का प्याज लें और उसको ब्राउन कर लें और वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी, 1 टीस्पून इसके अंदर डालूंगी नमक और उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर डालूंगी ज़ीरा पाउडर। मज़ीद हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, बहुत कम मसालों के साथ ये तैयार हो जाते हैं। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद आपने इसको एक मुनासिब सी आपने शेप दे लेनी है। मुनासिब सी शेप देने के बाद अब अंडे के साथ आपने इसकी कोटिंग करते जाना है और सिंपल आपने जैसे हम शामी कबाब वगैरह नॉर्मली बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप इनको फ्राई कर लेंगे। इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आपने प्याज लेने हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी होने चाहिए और बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने प्याज नहीं लेने। बहुत ज़्यादा ओवर आप ब्राउन कर लोगे प्याज और उसके बाद अगर आप इसके अंदर आप प्याज को ऐड करोगे तो फिर आपका जो कबाब का टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। इस बात का अपने हाथ से याद रखना है कि जो ब्राउन प्याज आपने इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना। लाइट सा जैसे ही ब्राउन होने लगे और क्रिस्पी होने लगे तो उस प्याज का आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना होता है। और उसके बाद इसको हाई फ्लेम के ऊपर ना बनाएं। जब एक दफ़ा कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो उसके बाद आपने इसको फ्लेम को थोड़ा लो कर दें और इसको 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से दोनों साइड्स के ऊपर इसको पकने दें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना बनाएं क्योंकि हमने जो गाय का कीमा इस्तेमाल किया है वो थोड़ा कच्चा था और हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया था लेकिन फिर भी वो कच्चा था, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम हम इसको पकने के लिए देंगे। ये खाने में बहुत ही कमाल के बनते हैं और बहुत कम टाइम में आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।